हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे लूट के अपराध के बारे में। आपने अक्सर लूटपाट जैसी घटनाओं के बारे में या तो सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। लूट की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर लूट क्या है और इसे भारतीय न्याय संहिता में कहां पर दंडनीय बनाया गया है। तो जानेंगे सब कुछ, तो चलिए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 में लूट को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार की लूट में या तो चोरी या फिर उद्यापन सम्मिलित है। यानी हम कह सकते हैं कि चोरी और उद्यापन का गंभीर रूप ही लूट है। यानी जब चोरी गंभीर रूप ले लेती है या उद्यापन गंभीर रूप ले लेता है तो इसे लूट का अपराध कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर चोरी कब लूट का अपराध बन जाती है। जब चोरी करते समय अपराधी संपत्ति को ले जाने के लिए मृत्यु, उपहति या फिर सदोष अवरोध का भय कारित करता है, या फिर तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, तब चोरी का अपराध लूट बन जाती है। इसी प्रकार से उद्यापन लूट कब हो जाती है। जब उद्यापन करने वाला अपराधी उद्यापन को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध का भय दिखाकर किया जाता है, तब उद्यापन लूट बन जाती है। और अपराधी उद्यापित की जाने वाली वस्तु को उसी समय और स्थान पर देने के लिए उसे उत्प्रेरित यानी इंड्यूस करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चोरी और उद्यापन का गंभीर रूप ही लूट है। यानी जब चोरी और उद्यापन में बल या हिंसा दिखाकर चोरी और उद्यापन का अपराध किया जाता है तो वो लूट का अपराध बन जाता है। इसके साथ ही लूट के अपराध में एक या एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। लूट के अपराध को और लूट के अपराध के करने के प्रयत्न को अलग अलग दंडनीय बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 की उपधारा 1, 2, 3 में लूट को परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही धारा 309 की उपधारा 4 में लूट के अपराध को दंडनीय बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति लूट करेगा उसे कठिन कारावास की सजा जो कि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। लूट के अपराध को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ए नाम का एक व्यक्ति बी को दबोच लेता है और उसके कपड़ों में से उसकी सम्मति के बिना धन और आभूषणों को निकाल लेता है। यहाँ पर ए नाम के व्यक्ति ने बी की चोरी की, साथ ही साथ उसको सदोष अवरोध किया, इसलिए कहा जाएगा कि ए नाम के व्यक्ति ने लूट की। यानी चोरी का एक गंभीर रूप ही लूट है। और यदि कोई व्यक्ति राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले लूट का अपराध करता है तो यह एक गंभीर अपराध है और इसके लिए इस कारावास की सजा जो कि 14 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडनीय किया जाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ए नाम के व्यक्ति को बी का एक शिशु राजमार्ग पर मिला और वह उसको पकड़ लेता है और बी को धमकी देता है कि अगर उसने पैसों से भरा थैला या बैग नहीं दिया तो वह उसके शिशु को नीचे फेंक देगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि राजमार्ग पर लूटपाट की गई। यानी ऐसे अपराध के लिए कारावास की सजा जो कि 14 वर्ष तक की हो सकेगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 की उपधारा 5 में लूट के प्रयत्न के अपराध को बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति लूट के अपराध का प्रयत्न करता है तो उसे कारावास की सजा जो कि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। यदि कोई व्यक्ति लूट करते समय या लूट का प्रयत्न करते समय किसी व्यक्ति को स्वेच्छा चोट कारित कर देते हैं या अन्य व्यक्ति चोट कारित कर देते हैं तो ऐसे में संयुक्त तौर पर वे आजीवन कारावास या फिर कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। लूट का अपराध एक प्रकार का संज्ञेय अपराध है। यानी ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। इनकी गंभीरता को देखते हुए इनको अजमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यानी ऐसे मामलों की जमानत नहीं होगी। हालांकि कुछ मामलों में जमानत दी जा सकती है। जैसे कि यदि आरोपी नाबालिग है या फिर आरोप है वह कम गंभीर प्रकृति के हैं या फिर जो अपराधी है उसके खिलाफ कमजोर साक्ष्य या सबूत प्राप्त है तो ऐसी स्थिति में जमानत दी जा सकती है। आज हमने जाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 यानी लूट के अपराध के बारे में। इसी प्रकार की कानूनी जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।